आइए दोस्तों देखते हैं कि रेलगाड़ी का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप देखते हैं कि रेलगाड़ी का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। और मैं आपको टाइप शुरू करने से पहले बता दूं, मैं इस टाइप पर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। और मैं आज आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। अगर क्वेश्चन में रेलगाड़ी लिखा है तो वो रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। अगर रेलगाड़ी के क्वेश्चन में उस व्यक्ति ने बस या कार या किसी व्यक्ति का नाम दे दिया तो वो समय तथा दूरी का क्वेश्चन बन जाता है। तो आप कभी ऐसा ना समझे कि ये तो कि रेलगाड़ी की जगह कार का नाम दे दिया तो हमने ऐसा क्वेश्चन रेलगाड़ी में पढ़ा है, लेकिन हमने ये समय तथा दूरी में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़े आए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। आप जो दोनों मतलब जो कैसा भी क्वेश्चन हो, मतलब चाहे वो रेलगाड़ी पर आधारित हो चाहे वो समय तथा दूरी पर आधारित हो, दोनों एक ही तरीके से हल होंगे। तो आज की जो वीडियो होगी ना उसमें इसी प्रकार का एक टाइप कराने वाला हूं मैं, जिससे आपका डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि एग्जामिनर आजकल क्या करता है, रेलगाड़ी के क्वेश्चनों में ही कार का नाम या बस का नाम लिख देगा तो वो समय तथा दूरी का क्वेश्चन बना देता है उस रेलगाड़ी के क्वेश्चन को। तो कुछ स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि भाई हमने तो रेलगाड़ी में इस प्रकार क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन समय तथा दूरी में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो आज की वीडियो में भी मैं ऐसे ही दो क्वेश्चन बताऊंगा, एक समय तथा दूरी का होगा, एक रेलगाड़ी का होगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन एक ही आधार पर सॉल्व होंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने रेलगाड़ी के क्वेश्चन को क्या बनाया, समय तथा दूरी का क्वेश्चन बना दिया है। तो देखते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक ही समय पर सुमन स्थान x से y के लिए चलती है और रेखा स्थान y से x के लिए चलती है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान y और x पर क्रमशः 3 घंटा 12 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट में पहुंचती हैं। यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सुमन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये बात करूं तो ये समय तथा दूरी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस समय तथा दूरी के क्वेश्चन को बताने से पहले आपको रेलगाड़ी का क्वेश्चन बता देता हूं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं। दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। एक्स स्टेशन ए से बी की ओर और वाई स्टेशन बी से ए की ओर है। एक दूसरे को पार करने के बाद एक्स और वाई को अपने गंतव्य स्थलों तक पहुंचने में क्रमशः 8 से 2/5 घंटे और 4 से 2/7 घंटे का समय लगता है। यदि x की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो y की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब देखिए, रेलगाड़ी का नाम लिख दिया तो ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, लेकिन जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा था उसमें सुमन और रेखा का नाम दे दिया तो वो समय तथा दूरी का क्वेश्चन हो गया। तो एग्जामिनर ने रेलगाड़ी के क्वेश्चन को ही समय तथा दूरी का क्वेश्चन बनाया है। तो देखिए, दोनों एक ही आधार पर सॉल्व होंगे, इसलिए आज आपका डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, उसने बोला है दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। एक्स स्टेशन है, जो हमारा एक्स स्टेशन है ना वो ए से बी की ओर है, वो ए से बी की ओर है, ए से बी की ओर है। जो एक्स स्टेशन है ना वो हमारा ए से बी की ओर है, और जो वाई स्टेशन है हमारा, जो हमारा वाई स्टेशन है वो बी से क्या है, ए की ओर है। वो क्या है हमारा, बी से ए की ओर है, बी से ए की ओर है। एक्स स्टेशन ए से बी की ओर और वाई स्टेशन बी से ए की ओर है। अब देखिए, एक दूसरे को पार करने के बाद मैंने मान लिया ये दोनों यहां आकर मिले, मैंने मान लिया ये दोनों जो रेलगाड़ियां वो यहां आकर मिली। अब यहां आकर मिली तो एक दूसरे को पार करने के बाद अब देखिए, जो एक्स रेलगाड़ियां है वो एक्स रेलगाड़ी है वो इधर जा रही है, तो भाई ये दोनों ये यहां मिली है और ये यहां मिली। जो एक्स रेलगाड़ी है वो यहां मिली और जो वाई रेलगाड़ी है ये दोनों एक्स वाई यहां मिली। तो एक्स रेलगाड़ी इधर जा रही है, तो मिलने के बाद जो एक्स रेलगाड़ी है ना वो यहां पहुंचने में उसने बोला है एक दूसरे को पार करने के बाद एक्स और वाई को अपने गंतव्य स्थलों तक पहुंचने में, तो एक्स रेलगाड़ी को कितना टाइम लग रहा है, 8 से 2/5 घंटे, 8 से 2/5 घंटे का समय लग रहा है। ये किसको लग रहा है, ये एक्स रेलगाड़ी को लग रहा है। अब देखिए, वाई रेलगाड़ी तो इधर जा रही है तो इसको कितना समय लग रहा है मिलने के बाद, इसको लग रहा है 4 से 2/7 घंटे का समय लग रहा है। ये किसको लग रहा है, ये वाई रेलगाड़ी को लग रहा है। अब देखिए, अब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है मिलने के बाद ये इतना समय लेती है, इतना समय लेती है, तो इसका एक सूत्र होता है। आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, तो एक्स की चाल
बटे बाई की चाल। अब एक चीज समझना आप, एक्स की चाल बटे वाई की चाल, जब हमारी दूरी समान है, जब हमारी दूरी समान होती है तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय। तो भाई ये चाल है, तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय। तो एक्स की चाल बटे वाई की चाल है, तो यहां क्या होगा, वाई द्वारा लिया गया समय। रेलगाड़ी जो वाई है ना, तो रेलगाड़ी वाई द्वारा लिया गया समय। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट लिखना है, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन समझाना है ना, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब यहां क्या होगा, एक्स द्वारा लिया गया समय, एक्स द्वारा लिया गया समय। अब देखिए चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। मैंने अभी बताया जब दूरी समान है तो चाल का उल्टा भाई क्या होता है, समय। एक्स की चाल है तो एक्स द्वारा लिया गया समय, वाई की चाल है तो वाई द्वारा लिया गया समय। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका क्या कर देना है, वर्गमूल कर देना है, और कुछ नहीं बनना। आपका सूत्र बनकर तैयार हो गया है। तो ये सूत्र लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है रेलगाड़ी का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अब देखिए एक्स की चाल क्वेश्चन में कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। वाई की चाल हमें निकालनी है। अब देखिए वाई द्वारा लिया गया समय कितना है, तो वाई द्वारा लिया गया समय कितना है, ये 4 से 2/7 घंटा, 7 चौक 28 और 2 30/7, 30/7 हो गया। और ये एक्स द्वारा लिया गया समय कितना है, 8 पंजे 40 और 2 42/5, कितना हो गया, 42/5। तो अब देखिए तो 30 गुणा 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 गुणा 42 हो गया। आप देख लीजिए किसका निकल रहा है, आप काट दीजिए, तो ये 3 से काट दीजिए, आप 6 से काट दीजिए, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। तो देखिए 25 में से 5 बाहर आ गया, और 49 में से कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए 5 धाम कितना होता है, 50 होता है। तो बाई का मान कितना आ गया, तो बाई 10 सत्ते 70। तो बाई की चाल क्या होगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बाई की चाल क्या होगी, बाई की चाल होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये था रेलगाड़ी का क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम ने रेलगाड़ी के क्वेश्चन को समय तथा दूरी का क्वेश्चन बनाया है। तो देखते हैं इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, एक ही समय पर सुमन स्थान एक्स से वाई के लिए चलती है और रेखा स्थान वाई से एक्स के लिए चलती है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान वाई और एक्स पर क्रमशः 3 घंटा 12 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट में पहुंचती हैं। यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सुमन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक ही समय पर सुमन स्थान एक्स से क्या है, बाई की तरफ चलती है। कौन, सुमन। मैंने सुमन को एस से दर्शा लिया, और जो रेखा है वो बाई से एक्स के लिए, एक्स की तरफ चलती है। रेखा वो क्या है, बाई से एक्स की तरफ चलती है। रास्ते में मिलने के बाद, मैंने माना ये दोनों यहां आकर मिली, रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान बाई और एक्स पर क्रमशः 3 घंटा 12 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट में पहुंची। तो सुमन तो इधर जा रही है, तो मिलने के बाद सुमन कितनी देर में पहुंची, तो उसने बोला 3 घंटा 12 मिनट। तो ये कौन है, सुमन का समय है। अब रेखा तो इधर जा रही है भाई, तो रेखा तो इधर चल रही है ना, तो रेखा यहां मिली, मिलने के कितनी देर बाद पहुंची अपने गंतव्य स्थान पर, तो 1 घंटा 48 मिनट बाद पहुंची। ये कौन है, हमारा रेखा का समय है। अब देखिए रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सुमन की चाल क्या होगी। अब देखिए ये क्या, सुमन है ना, तो सुमन की चाल बटे किसकी होगी, रेखा की चाल। अब ये तो चाल है, चाल का उल्टा क्या होता है, समय। तो रेखा द्वारा लिया गया समय और बटे सुमन द्वारा लिया गया समय, और किसमें, वर्गमूल में, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अभी इससे जो पहला क्वेश्चन बताया था उसमें पूरा बताया था कि सुमन द्वारा लिया गया समय लेना है, कि एस मतलब सुमन द्वारा लिया समय लेना है, कि रेखा द्वारा लिया गया समय लेना है। तो मैंने अभी क्वेश्चन बता दिया था। अब ये क्या है, सुमन की चाल है, तो सुमन की चाल तो हमें निकालनी है, लेकिन रेखा की चाल कितना दे रखा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये क्या है, आर क्या, रेखा द्वारा लिया गया समय। तो 1 घंटा 48 मिनट का मतलब क्या होता है, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 एकन 5 और 4 9/5 होता है। और ये क्या है, एस क्या है, सुमन द्वारा लिया गया समय 3 घंटा 12 मिनट। 3 घंटा 12 मिनट का मतलब क्या होता है, 12 एकन 12, 12 पंजे 60, 5 15 और 1 16/5। और ये क्या था, वर्गमूल में 5 से 5 कट जाएगा। 16 में 9 में से कितना बाहर आ गया, 3 आ गया। 16 में से कितना आ गया, 4 आ गया बाहर।
अब हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है सुमन की चाल। सुमन की चाल मतलब एस का मान निकालना है हमें, तो ये कितना होगा, 9 तिया 27, 27 को जब 4 से भाग देंगे तो एस, एस मतलब सुमन की चाल, सुमन की चाल आ जाएगी। तो 9 तिया 27, 27 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 से ही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सुमन की चाल कितनी होगी, 6 से ही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये रेलगाड़ी का ये क्वेश्चन, ये जो टाइप है आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये रेलगाड़ी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर दोस्तों इस टाइप पर और भी जो क्वेश्चन होंगे तो मैं उन्हें भी लाऊंगा, क्योंकि ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।